अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज 25वीं सहरी है और मैं बना रही हूँ सामा के लिए पराठा एग्स। मैंने तो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर लिया था, आप लोगों ने देखा ही था लास्ट व्लॉग में। ओके ओके था, उसका कोई टेस्ट मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बट ठीक है, काम चल गया। मैं उससे अच्छा शायद घर पे बना सकती हूँ, बट अगर मैं लेज़ी ना हूँ तो, और अगर मेरा ब्रेड फ्लावर मिल जाए तब, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा था, अभी भी नहीं मिला है। मैं देखूँगी शायद कहीं और से ले लूँ। तो चले पराठा बनाते हैं और खाना देते हैं उसामा को, ताकि फिर हम बाकी अपनी इबादत कर सकें। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पराठा रेडी है और अंडे भी रेडी हो चुके हैं। एंजॉय। Good morning, people. As you can see, actually now you can see, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है अगले कोई 5-10 मिनट में। एंड आई थॉट, और मेरी नज़र एकदम से पड़ गई डेट के ऊपर। पता नहीं थोड़ा टाइम ऑफ हुआ है। आप लोगों को अब तक तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि टाइम का ज़रा ऊपर नीचे मामला चल रहा है, और डेज भी आई एम अनएबल टू ट्रैक। नजर जाती है तो फिर पता चलता है, ओ 25 हो गई, ओ 24 हो गई। रमजान तो निकल रहे हैं स्पीड से, लेकिन फिर भी दिन को मैं ट्रैक कर नहीं पा रहा, या दिमाग में रहता ही नहीं है। इतना माशाल्लाह हम लोग बिजी होते हैं पूरा दिन कि ये छोटी सी चीजें हैं, ये दिमाग में आती नहीं है। 25 तारीख है आज, 5 दिन रह गए ईद में। 6-5 दिन 4 दिन जितने भी, क्योंकि हम तो यहाँ पे सऊदी के हिसाब से करेंगे। अब कल हम लोग जब वापस आ रहे थे अपना डिनर से, इफ्तार से, तो डिस्कशन हो रहा था कि ईद का मामला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ईद, इवन रमज़ान, 2-3 अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सऊदी अरब को फॉलो, और कुछ लोग जो है वो आई थिंक इंडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान को फॉलो कर रहे होते हैं। अलग अलग मामला है, तो अक्सर समझ में नहीं आता। जो फर्स्ट ईयर था हमारा यहाँ पर, और मुझे किसी ने बताया था जब, कि ऐसे ही कैजुअली पूछा था, यार आप कौन से दिन स्टार्ट करेंगे रमजान, कल या परसों? आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक, अच्छा ऐसा भी सीन है। फिर अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, तो फिर मैं खुद रियलाइज भी कर रहा हूँ कि ऐसा तो पाकिस्तान में भी होता था। एक जमाना था, याद है मुझे, पेशावर में। आई डोंट नो इफ इट्स द सेम थिंग अभी भी, लेकिन आई एम सो आउट ऑफ टच, तो इसलिए मुझे पता नहीं है अभी। पेशावर में भी किसी जगह पे पहले से अनाउंसमेंट हो जाती थी, या पेशावर में लोग अलग दिन रमज़ान स्टार्ट कर रहे होते थे, या अलग दिन रमज़ान एंड कर रहे होते थे, सेलिब्रेट कर रहे होते थे ईद किसी सेपरेट डे। और यूजुअली नॉर्मल क्या रहा हूँ, यूजुअली रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान यूज्ड टू सेलिब्रेट ईद ऑन एनी अदर डे। लाइक एक दिन का डिफरेंस होता था। इट वाज लाइक सऊदी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, या फिर चांद देखकर लिटरली वो वाला मामला हो रहा होता था। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कैसा चलता है। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड ईद उल फितर इन द यूके। Excited for it because there are a lot of new things that we can do, a lot of different things we can explore. Last year हमारे पास I think गाड़ी नहीं थी, definitely हाँ, लास्ट ईयर हमारे पास गाड़ी नहीं थी जब ईद आई थी, और थी गाड़ी नहीं थी, और नहीं, लास्ट ईयर हमारे पास गाड़ी थी जब ईद थी, ईद आई थी तो हमारे पास गाड़ी थी, और वी एक्चुअली वेंट टू ट्यूलिप फार्म, क्योंकि मम्मा पापा भी आए हुए थे, कवल के मम्मा पापा आए हुए थे यहाँ पर, और हम उनके साथ ज़रा सा यूके भी घूमे फिर इस बहाने। इस दफ़ा कोई प्लान है नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन आई थिंक कोई ना कोई 1-2 दिन में बन जाएगा, क्योंकि मैंने भी कुछ छुट्टियां ली हैं जो कि रमज़ान के आखिरी दिन के अंदर। आई वांटेड सम टाइम, मैं इबादतें भी ज़रा सुकून से कर सकूं, और ऑफिस का जो रूटीन है उससे बाहर निकल के मैं ज़रा सा फील कर सकूं कि यार रमज़ान वाकई थे या हैं और चल रहे हैं, एंड आई हैव टू ऑल्सो, और मुझे अपनी नींद भी थोड़ी सी पूरी करनी है। तो ये सीन है, दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे थे, मैंने कहा चलो आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। अब मैं जाता हूँ, अपनी मीटिंग अटेंड करता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है ज़िंदगी में, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। मामा के लिए सिर्फ नींद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज़ उसको नसीब नहीं हो रही थी ना रमज़ान में। बिल्कुल ऑफ चल रहा था ना टाइम हम लोगों का खाने पीने का, तो इस वजह से जो है नींद थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर अब तो हमें कोई फ्रूट चाट याद नहीं आ रही है। आज यहाँ पे ईद का दिन है, तो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी जा रही होगी। बस अब कोई हमें ना पकौड़ों की क्रेविंग है, ना फ्रूट चाट की क्रेविंग है, बस ये दिख ही रहे हैं आपको यहाँ पे वीडियो में। दैट्स
दैट्स ऑल। लेकिन अब नहीं बनेंगे। इफ्तार रेडी हो चुका है और पकोड़े वहां पे बन रहे हैं, फ्रूट चाट बन चुकी है इफ्तार के अंदर बस ये। और एक और बात भाई, आज लाइव जाकर इतना मजा आया, जितने भी लोगों ने लाइव सेशन देख लिया है आप लोगों को पता ही होगा हमने कितना एंजॉय किया, और उसके साथ साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया। आई एम वेरी श्योर। अजान हो गई है क्या? कब हुई अजान? आवाज नहीं आई, रुके रोजा खोल रहे हैं हम लोग। आई थिंक ये रह गया था, अभी तक हम लोगों ने इफ्तार नहीं किया आप लोगों के साथ, रोजा खोला नहीं था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि लाइव जाकर बहुत मजा आया, काफी सारे नए लोगों से इंटरेक्शन हुई, उनके साथ कमेंट्स के थ्रू बात हुई, और हमें ऐसा वाकई फील हुआ कि जो ऑन दी अदर साइड वाले लोग हैं ना, वी आर ऑन द सेम पेज। मुझे याद आया मैंने तो सलाम किया ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूइंग, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वैसे तो जितने भी लोग लाइव पर आए थे उनमें से कुछ लोग नए थे, कुछ लोग रेगुलर थे, लेकिन उन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए थे पहले, तो जिसकी वजह से हमें नहीं पता था कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि वो ख्यालों के अंदर ही रिप्लाई कर देते हैं जब हम कोई सवाल करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो सुन के भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो लोग एफर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं लिटरली और प्रॉपर्ली हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों को हमने मिस किया, बहुत मिस किया। आई एम श्योर कि हम लोगों ने जो टाइम रखा था लाइव के लिए वो सबके लिए सूटेबल नहीं था, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दोबारा लाइव आएंगे और प्रॉपर्ली उसका पहले से अनाउंसमेंट करके हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आएंगे लाइव, कोई मसला नहीं है। अब हम थोड़ी देर में बस इफ्तार करने के लिए बैठ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे कि आज क्या होने वाला है। कवल कुछ बताना चाह रही है, बताइए लाउड एंड क्लियर। आई थिंक मैंने रोजा तोड़वा दिया है, तोड़ भी लिया है। You still think? हाँ, मतलब मैंने मोबाइल जब हाथ में अभी उठाया तो फिर अजान की नोटिफिकेशन आई है। अजान तब भी नहीं हुई, नोटिफिकेशन तब आई है। फिर मैंने प्रीवियसली जाके चेक किया, मैंने कहा फिर किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई थी, वो अगर उस ऐप की नोटिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि जो कि मुझे यहाँ से लगा कि वो उस ऐप की नोटिफिकेशन है। हाँ, उसके 2 मिनट बाद ही हमने रोज़ा खोला, लेकिन फिर भी आई थिंक 2 मिनट तो अर्ली खोल ही लिया हमने रोज़ा। तो Amazon या पता नहीं कहीं और की नोटिफिकेशन थी, जबकि मुझे लगा कि अजान की नोटिफिकेशन है। ऐसा भी होता है, so रमजान में ही कवल ने ये काम करवा दिया है। तो रमजान में ही रोजे रखे हैं तभी ये काम हो सकता था। खैर ऐसी बात नहीं है बेगम, इट्स ओके, अल्लाह ताला हमारा तो रोजा नमाज भी पढ़ कबूल ली फरमाए। जिस वक्त अजान हो रही थी नमाज पढ़ रहा था मैं उस वक्त। इन्नमल आमालु बिन्नियात, यकीनन अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हमारी नियत सही थी, नहीं किया। वो बात अलग है, कल जानबूझ के मेरा रोजा तोड़वाना चाह रही हो। बिरयानी भी नहीं बनी आज तो, जबकि मैं बोल रहा हूँ ना सुबह से बिरयानी बिरयानी बिरयानी। क्यों बोल रहे हो? मैंने तो एक दफा भी नहीं सुना। खानी है तुमने? ये दिल तो चाह रहा है मेरा। खैर देखते हैं। पता नहीं इसको कितनी बिरयानी अच्छी लगने लगी है आजकल, बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का, क्योंकि और कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा ना। मुझे दाल चावल नहीं खाने, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना पेट पकड़ के बैठा रहूंगा पूरी रात। टू मच इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अब जो एज, आई थिंक एज और फिर जो रूटीन है ना, उस हिसाब से वो दाल हजम नहीं होती है हम लोगों को रात में। हमारी वर्जिश भी नहीं हो रही कोई, रमजान में हम लोग कोई चहलकदमी नहीं कर पा रहे, घर पे ही हैं, ज्यादा कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। जबरदस्त सी शुरू हो जाएगी ना, ज्यादा देर के लिए होगी, pretty soon, तो फिर अच्छा आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट यस, ये हो चुका है आज, रोजा गलत वक्त पे खोल लिया है। और ऐसा भी हुआ है कि रोजा हम लोगों ने टाइम पे खोलने के बजाय बहुत देर में खोला हो, तो कभी कभी इस तरीके से भी हो जाता है। अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल फरमाए, आपका भी रोज़ा कबूल फरमाए। और बस जो बाकी दिन रह गए हैं रमज़ान के, अब कुछ ही रह गए, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इफ्तार करने के लिए, आप लोगों से मिलेंगे बाद में। बाय बाय। वांट यू टू ट्राई दिस आइसक्रीम। ये कल हमने ली थी ईरानी फ्रॉम दैट पर्शियन स्टोर से। पर्शियन, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उस तरह की होगी। नहीं, दिस समथिंग एल्स। देखो ना इसके अंदर ये क्या, नहीं ये पिस्ताशियो आइसक्रीम टाइप चंक्स ऑफ चॉकलेट आई थिंक है। हाँ, लुक्स लाइक इट, पिस्ता है इसके अंदर, बट इट हैज समथिंग एल्स। अगर ये वो हुई तो पेशावरी आइसक्रीम हुई तो मजा आ जाएगा। मुश्किल है ऐसे। आज हम लोगों का वो दिन है जब उसामा का भी कुछ नहीं दिल चाह रहा करने का, और मेरा भी नहीं चाह रहा। नो, इट इज रोज एंड पिस्ताशियो। इट इज रोज एंड पिस्ताशियो। यप। इज इट गुड और नॉट? Well, it's called
It's ice creamy. It's okay. It's eatable. चलो सही है। उसामा घर तो आ गए हैं अभी, लेकिन सो गया है उसामा। उसको दोबारा से ऑफिस जाना है आज। सॉरी मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया आप लोगों को। मैं जा रही हूँ अभी आइसलैंड, मुझे फ्रूट्स लाने हैं, बाकी सारी चीज़ें लेकर आनी है, बिकॉज उसामा हैज़ टू रश बैक टू द ऑफिस। डिनर है आज उसका, तो बस जाती हूँ नीचे, जाके सामान लेकर आती हूँ ज़रा, और फिर तैयारी पकड़ते हैं इफ्तार की। फिर बहुत सारा काम करना है, चलते हैं। यहाँ की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि काफ़ी चीज़ें ना रिड्यूस प्राइस पे लगी हुई होती हैं। अब जैसे ये पोटैटोज़ हैं, ये 1 पाउंड के हुए हुए हैं। ये ऑरेंजेस हैं, ये उससे भी कम के हैं, 1 पाउंड से भी। तो ये भी ले लेते हैं, क्योंकि कल को अगर उसामा बोलेगा दोबारा फ्रूट चाट का तो एटलीस्ट रखा हुआ होगा। ये देखें, ये वाले बनानास महंगे हैं, लेकिन ये वाले जो बनानास हैं ये 1 पाउंड के हैं, तो हम ले लेते हैं। ये भी अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, 2 पैकेट ले लेते हैं, ताकि कल भी अगर फ्रूट चाट खानी हो तो हो। ये देखिए यहाँ पर टमाटर भी सस्ते ही हैं, 1 पाउंड के हैं, तो ये 2 ले लेते हैं। और प्याज भी लेनी है, भूल गई थी मैं, याद आ गया मुझे अभी फ़ौरन ही। ये रही प्याज, ये कम की नहीं है। आज स्ट्रॉबेरीज़ कोई भी रिड्यूस प्राइस पे नहीं लगी हुई हैं, बट फिर भी अच्छी रखी हैं स्ट्रॉबेरीज़। बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ। उसामा बिल्कुल खाश सो रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। दरवाज़ा खोला मैंने, बंद किया, सब किया, बिल्कुल आवाज़ नहीं पता चल रही है उसको। जस्ट ट्राइंग कि वो थोड़ा ज़्यादा देर सो जाए, बिकॉज सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता है, और फिर उसकी और क्या, मेरी भी रात में नींद नहीं होती, बट मैं तो फिर भी घर पे होती हूँ, तो आई जस्ट स्लीप एक्स्ट्रा जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो नहीं सो पाता क्योंकि उसको ऑफिस जाना ही होता है। तो बस अब मैं खाना शुक्र है बना हुआ है, बस इफ्तारी बनाना शुरू करूँगी। कल मैंने रात में पुलाव बना दिया था। कल हमारे पास सिर्फ 1 टमाटर था और प्याज तो था ही नहीं, उसके बगैर भी जो रखा था ना घर में, मैंने उससे ही पुलाव भी बना दिया, सब जो कर सकती थी। मैंने कहा भाई ये है बस घर पे, अभी जो है ना नीचे जाने की हिम्मत थी हमारी, ना हंसडा जाने की हिम्मत थी। तो आई वाज लाइक जो घर पे है बस उसी में जो बन जाता है वो बना देती हूँ। कभी कभार होता है यार, आपका मूड ही नहीं होता कि आप कुछ भी करो। तो कल आप लोगों को पता ही है वैसा वाला दिन था हमारा, कि हमें कुछ नहीं करना था। रात में ऑल्दो उठ के मैंने सब कर दिया था घर साफ़, क्योंकि मुझे तो पता था कि अगर मैं अभी करूँगी रात में मतलब तो वो ज़्यादा आसान है, रात दिन कि मैं सुबह उठूँ और ये सब फैला हुआ मिलेगा मुझे, तो मैं बाकी काम भी कुछ भी सुकून से नहीं कर सकती। तो कितना अच्छा हुआ ना मैंने रात में कर लिया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है टाइम, मीटिंग्स एंड ऑल दैट, तो उस चक्कर में ना बिल्कुल पता नहीं लगता है टाइम में आपको। तो बस ये चल रहा है ज़िंदगानी में। तो अब आप लोग एंजॉय करें टाइम लैप्स, जब तक मैं काम करती हूँ, और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। उसामा साहब आए भी और अब निकल भी रहे हैं। उसामा एक ही उसमें डाल रहे हो तुम? हाँ भैया कोई बात नहीं, इसके अंदर पैक कर ऑरेंजेस रहा है कम अपना थोड़ा सा खाना। ऑरेंजेस कम नहीं है, मैंने 3 डाले हैं। अच्छा फिर वो नीचे है ना, नीचे है। बहुत है ये भी। आई डोंट थिंक कि मैं गाड़ी चलाते हुए कैसे खाऊंगा, तो इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बस फिर पकौड़े रख लो एक अलग उसमें, ताकि आराम से खा तो सको। फ्रूट क्या हाथ से खाओगे? नो बिग्स, इट्स ऑल गुड। ओह माय गॉड, आई शैल हैव माय फ्रूट चाट। आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट रेडी हो गया सब कुछ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। 5:45 बजे मैं लगी थी, अभी क्या टाइम हो रहा है? 7? मोर देन दैट आई थिंक। तो आधे घंटे में ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया, जाने से पहले बस रेडी हो गया तुम्हारे। चलो बस आप मुझे कॉल कर दीजिएगा जैसे ही अज़ानें हो। आई एम लीविंग, ठीक है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सी यू इन अ बिट। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन अ बिट। आई विल बी बैक। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब इफ्तारी करने का वक्त हो गया है। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, इफ्तारी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं अभी से बना कर रख रही हूँ ताकि जब उसामा आए उसको फ्रूट चाट या कुछ भी खाना हो तो वो रखा हो, और बाकी पुलाव तो रखा ही है। सो
इफ्तार करती हूँ मैं आप लोगों से और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके बाय। वेलकम बैक। इफ्तार हो चुका था, पुलाव खा लिया था मैंने, अभी खाया है। और उसामा घर आ चुके थे। उसामा को इतनी ज़्यादा भूख और नींद लग रही है इस वक्त कि बस उसका बस नहीं चल रहा है, वो खाए और फटाफट लेट जाए, जबकि वो सो चुका है। मैं सोई भी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही थी कब से, अभी बस मैं फ्री हुई हूँ। तो अब उसने मुझे बोला कि यार भूख लग रही है, पराठा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो अब मैं पराठा बना रही हूँ और उसामा मेरे लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, जो कि मैं कर रही होती हूँ अक्सर। जी बेगम, आप बोल रही हैं, गलत बोल कैसे सकती हैं आप? तो अल्लाह गलत बोल ही नहीं सकती। अल्लाह। उसामा ने असल में एक वीडियो बनानी थी अभी, उसके लिए उसामा ने कोई 3 टेक किए हैं, उसमें भी जो वीडियो है ना वो सही नहीं बनी है। तो अब उसको हो रहा है कि यार क्योंकि उसको भूख लग रही है। तो उसामा मैं आपको नाश्ता देती हूँ। पता है, एक बात आपको बताता हूँ मैं। तुम सब बातें बता दो उनको। कवल क्या? मैं बता रहा हूँ, कवल आती है मेरे पास और मुझे एक काम देती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो आई एम एडिटिंग राइट नाउ, और जैसे ही मैं वो एडिटिंग करना शुरू करता हूँ, बिकॉज देयर इज वॉइस ओवर इन्वॉल्व इन इट, देयर इज वॉइस ओवर इन्वॉल्व इन इट, तो मैं कंसंट्रेशन के साथ वो सुन रहा होता हूँ, एंड देन कवल विल स्टार्ट टॉकिंग टू मी एज इफ आई एम फारिग तहसील इन दिस दुनिया, एंड I am 100% focused on what she is saying, for what she is talking about. फिर मैं यूं हो रहा होता हूँ, मतलब फिर भाई, what am I supposed to do? You have asked me to edit this video. Do you want me to listen to what you're saying, or do you want me to do this? Because this is also time sensitive. 12 बजे से पहले अपलोड करनी है, 2 मिनट रह गए। What am I supposed to do? I'm talking to you guys right now. लेकिन ये बेगम वहां से चलती हुई आई हैं। She could have waited like for 5 minutes, but no. क्योंकि ये मैंने बोल दिया ना, तो ये तो होगा, ये तो होगा। बेगम आप मेरे लिए हाफ फ्राइड एग्स बनाइए जल्दी से, और लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। I will see you guys in a bit, and then we'll start bickering about random other things. Before I go to bed, I have to ask this question to Kawal. कवल, आपका दिन कैसा गुजरा मेरे बगैर? आपको सुकून मिला कुछ जिंदगी में? वैसे तो बड़ी कंप्लेनें होती। मैंने क्या कंप्लेन की है तुमसे? मैं तो इतना खुश होती हूँ जब तुम घर पे होते हो। उसामा तुम ऐसे तो मेरे मुंह पे क्यों बोलती हो इतना? कब बोला मैंने? अच्छा। तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी सब बना कर तुम्हें दिया था कि तुम जा सको। हाँ जल्दी जाओ। अरे खैर नहीं, अभी आए तुम, तब भी तुम्हें सब दिया खाने को, और अभी पराठे अंडे सब बना कर दिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बेगम। आई सेड थैंक यू। क्या चाहते हो? लेकिन ये 50-50 सीन है। आज तुमने कुछ नहीं कराया, ओके? तुम ऑफिस गए हो सिर्फ। आई थिंक आई शुड गो। हमसे ना हो पाएगा इस वक्त, खास तौर पे लो इन एनर्जी, बट स्टिल गाल चमक रहे हैं मेरे। क्यों? क्योंकि मैं क्रीम लगा रहा हूँ। आप लोग भी लगाएं। बाय बाय।